नमस्कार। ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें संगीत देने से सभी संगीतकारों ने मना कर दिया था, लेकिन ये फिल्म बनी, उसमें गाने भी बजे और उसे संगीत से संवारा भी गया। और जब ये फिल्म हिंदुस्तान के कस्बों, शहरों और महानगरों के सिनेमा घरों में लगी तो ऐसी चली कि लोग देखते रह गए। लोकप्रियता के सारे मापदंड टूट गए। जिन संगीतकारों ने इसमें संगीत देने से मना किया था, वो सभी बगलें झांकने लगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी थी ये फिल्म और आखिर क्यों बड़े बड़े संगीतकारों ने इसमें संगीत देने से मना कर दिया था, और आखिर इस फिल्म में संगीत दिया किसने। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये फिल्म थी दोस्ती। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती की कहानी दो दोस्तों की है। फिल्म में दो दोस्त हैं। एक दोस्त की आंखों में अंधेरा है, वो कुछ देख नहीं सकता। दूसरा दोस्त विकलांग है, वो वैशाखी की मदद से चलता है, लेकिन अपने दोस्त को राह दिखाता है। दोनों साथ रहते हैं। एक गाना गाकर भीख मांगता है और दूसरा पढ़ाई के लिए संघर्ष करता है। एक समय आता है जब उनकी दोस्ती की परीक्षा होती है। इसमें दोनों जीत जाते हैं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। फिल्म दोस्ती लेकर आई थी राजश्री प्रोडक्शन। राजश्री प्रोडक्शन फिल्म प्रोडक्शन में नई थी और फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। इसके कर्ता धर्ता थे फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या। राजश्री प्रोडक्शन ने इसके पहले सिर्फ एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था आरती। राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या ने फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी सत्येन बोस को। फिल्म की कहानी लिखने का काम दिया गया बाण भट्ट को और स्क्रीन प्ले और संवाद लिखने का काम दिया गया गोविंद मुनिस को। दोस्तों, फिल्म की कहानी तय हो गई थी। हर पात्र के लिए अभिनेता भी तय हो गए थे। फिल्म में कौन क्या करेगा ये सब तय हो चुका था। लेकिन दोस्तों, एक चीज बाकी थी, वो था फिल्म का संगीत। अब तक ये तय नहीं हुआ था कि फिल्म में संगीत कौन देगा। दोस्ती में संगीत देने के लिए बड़े बड़े संगीतकारों से बात की गई, लेकिन सभी संगीतकारों ने इसमें संगीत देने से मना कर दिया। जानकारों के अनुसार इसकी वजह यह थी कि दोस्ती बी ग्रेड की लो बजट फिल्म थी। यही नहीं, इस फिल्म से कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा था। न प्रोड्यूसर बड़ा, न फिल्म कंपनी बड़ी। फिल्म में कोई स्टार भी नहीं था, ना कोई हीरो, ना कोई हीरोइन और ना ही कोई विलेन। ना कोई कैबरे, ना मुजरा और ना नाचने गाने वाली कोई बाई। दो दोस्तों की मुख्य भूमिका निभाने वाले दो किशोरों को भी तब कोई नहीं जानता था। इस फिल्म में संजय खान थे तो, लेकिन वो मुख्य भूमिका में नहीं थे, साइड रोल में थे। और तब संजय खान भी कोई बड़ा नाम नहीं थे। आखिर बड़े बड़े संगीतकारों ने फिल्म दोस्ती में संगीत देने से क्यों कर दिया था मना। दरअसल बड़े बड़े संगीतकारों का कहना था कि फिल्म में ऐसा क्या है कि इसमें संगीत दिया जाए। उनका कहना था कि फिल्म की मुख्य भूमिका में दो किशोर हैं, एक देख नहीं सकता, दूसरा विकलांग है। ऐसे में इस फिल्म में संगीत देकर क्या होगा। उनका यह भी कहना था कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि एक ब्लाइंड और एक विकलांग लड़के के लिए म्यूजिक दिया जाए। लिहाजा सभी बड़े संगीतकारों ने फिल्म दोस्ती में संगीत देने से मना कर दिया। आखिर राजश्री प्रोडक्शन के निर्माता ताराचंद बड़जात्या ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से बात की। दोस्तों, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्मों में संगीत देना शुरू ही किया था। दोस्ती के पहले उन्होंने मात्र 3 फिल्मों में संगीत दिया था। बतौर संगीतकार उनकी पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी पारस मणि, जो आई थी 1963 में। इसके बाद 1963 में ही आई थी हरिश्चंद्र तारामती। इसके बाद साल 1964 में आई थी फिल्म आया तूफान। आया तूफान के ठीक बाद आई थी दोस्ती। राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिले तो वो फिल्म दोस्ती में संगीत देने के लिए राजी हो गए और बिना वक्त गंवाए इसकी तैयारी में जुट गए। इस फिल्म में गाने के लिए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर चुना गायक मोहम्मद रफी को, जो तब शिखर पर थे। अभी
इसके पहले फिल्म पारस मणि और आया तूफान में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मोहम्मद रफी की आवाज का जादू देख चुके थे। लिहाजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मिलकर फिल्म का संगीत तैयार करने लगे। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने 5 गाने गाए और लता मंगेशकर ने 1। फिल्म बनी और 1964 में दिवाली पर रिलीज हुई। मेरा तो जो भी कदम है। पूरे देश के सिनेमा घरों में दोस्ती की एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखी गई। फिल्म सुपरहिट हो गई। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए। दोस्ती उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दुनिया जान गई। जाने वालों जरा मुड़ के। मोहम्मद रफी को इस फिल्म का संगीत इतना भाया कि उन्होंने गाने के बदले सिर्फ 1 रुपया लिया। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। ये गाना इस फिल्म का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गाना है। कहते हैं मोहम्मद रफी हमेशा कोशिश करते थे कि वो गाने के रिकॉर्डिंग के पहले उन अभिनेताओं से जरूर मिलें जिनके लिए वो गा रहे हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि वो उन दोनों अभिनेताओं से मिलना चाहते हैं जिन्हें पर्दे पर ये गाने गाने हैं। इसके बाद एक दिन अभिनेता सुधीर कुमार सावंत और सुशील कुमार सोमैया को स्टूडियो में बुलाया गया। रिकॉर्डिंग पर जाने के पहले मोहम्मद रफी ने उन पर एक उड़ती नजर डाली और फिर रिकॉर्डिंग के लिए चले गए। दोस्तों, जैसा कि बताया जा चुका है कि बड़े बड़े संगीतकारों ने इस फिल्म में इसलिए गाने से मना कर दिया था क्योंकि मुख्य पात्र शारीरिक रूप से अक्षम हैं। लेकिन उन्हीं 2 दोस्तों के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया, गाने तैयार किए और उनकी दोस्ती को अपने संगीत से अमर कर दिया। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है। जानकार मानते हैं कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म दोस्ती में संगीत देने के लिए इसलिए तैयार हो गए थे क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुद छोटी उम्र से दोस्ती निभा रहे थे। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों के परिवारों की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। इतनी कि प्यारेलाल को अपने परिवार की मदद करने के लिए मुंबई के स्टूडियोज में जाना पड़ता था। तब उनकी उम्र थी मात्र 12 साल। संगीतकार लक्ष्मीकांत खुद बेहद गरीब परिवार से थे और उनका परिवार तब मुंबई के विले पार्ले ईस्ट की झुग्गी बस्ती में रहता था। लक्ष्मीकांत जब छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवार की माली हालत इतनी खराब थी कि लक्ष्मीकांत अपनी पढ़ाई पूरी भी नहीं कर सके। बाद में उन्होंने मैंडोलिन और वायलिन बजाना सीखा और कुछ पैसे कमाने के लिए इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल कंसर्ट्स में भाग लेने लगे और इसे ऑर्गेनाइज भी करने लगे। जानकार बताते हैं कि लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की पहली बार मुलाकात हुई थी 1952 में। कहते हैं कि प्यारेलाल मुंबई के स्टूडियोज में काम करने के बाद एक मैदान में क्रिकेट खेलते थे। तभी एक दिन लक्ष्मीकांत वहां आए और उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकता हूं। बस उनकी दोस्ती हो गई। लक्ष्मीकांत की उम्र थी तब 15 और प्यारेलाल की 10 साल। इन 2 दोस्तों की तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी मिलकर जीवन में संघर्ष किया। फिल्म दोस्ती की तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जीवन में भी एक मोड़ आया। फिल्म के इन 2 दोस्तों की तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी एक दूसरे से दूर जाने की हालत उत्पन्न हो गई। प्यारेलाल वायलिन अच्छा बजाते थे। उन्होंने तय किया कि अब वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए वेनिस जाएंगे, लेकिन दोस्त लक्ष्मीकांत नहीं चाहते थे कि वो उन्हें छोड़कर चले जाएं। उन्होंने प्यारेलाल को वहां जाने से रोका। फिर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और कुछ सालों बाद हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बना ली। छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ये दोस्त। दोस्तों, दोस्ती ने बहुतों को बहुत कुछ दिया।
इस फिल्म ने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को न सिर्फ पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, बल्कि उन्हें नाम और शोहरत भी दिलाई। 1964 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए संगीतकार शंकर जयकिशन की फिल्म संगम और संगीतकार मदन मोहन की फिल्म वो कौन थी भी मैदान में थी, लेकिन बाजी मारी संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दर्द भी तू, चैन भी तू। इस फिल्म के गानों को लिखा है गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने। गाने इतने मार्मिक हैं कि तब गीतकार शैलेंद्र ने उन्हें फोन कर कहा, मजरूह साहब आपने तो हमें रुला ही दिया। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दोस्तों, फिल्म की सफलता में कहानी, डायलॉग, निर्देशन, अभिनय की जबरदस्त भूमिका रही, लेकिन फिल्म की कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार निभाया गायक मोहम्मद रफी ने। कि तू कहीं भी रहे तू मेरे। गायक मोहम्मद रफी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने दोस्ती के 5 गानों को जैसे गाया है वो अद्भुत हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद रफी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कुल 379 गाने गाए हैं, जिसमें 183 सोलो सॉन्ग हैं। आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद रफी ने सबसे ज्यादा गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाया है। दूसरे नंबर पर हैं शंकर जयकिशन, जिनके लिए मोहम्मद रफी साहब ने 330 गाने गाए। इस फिल्म में एक गाना लता मंगेशकर ने गाया है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे।